नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज इंडिया 24 लाइव। हर कदम सच की ओर। इकोना सड़क हादसे की लापरवाही पर मचा सियासी बवाल। अब लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर गिरी गाज। परिजनों ने लगाए स्वास्थ्य विभाग पर खानापूर्ति का आरोप। 17 अक्टूबर को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में घायल के इलाज में बरती गई घोर लापरवाही अब बनी बड़ी सियासी सुर्खी। टांके का धागा न मिलने और इलाज में देरी पर जब मीडिया ने मुद्दा उठाया तो विपक्ष ने भी इसे सदन में उठाने की चेतावनी दी थी। लंबे विवाद के बाद अब सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि मामले में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय को सीएचसी इकोना से हटा दिया गया है। सीएमओ ने स्वीकार किया कि ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी ने इलाज में लापरवाही बरती, जिस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच में सीएचसी अधीक्षक दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अधीक्षक का गैर जिम्मेदाराना बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पीड़ित परिवार का गुस्सा और भड़क उठा है। परिजनों का कहना है विभाग फिर से खानापूर्ति कर दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल वही उठ रहा है, आखिर कब तक चलेगा ये खानापूर्ति वाला इलाज श्रावस्ती में। इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं और मैं सीएमओ साहब को ये कहना चाह रहा हूं कि आप जिन स्टाफ को हटा रहे हो उसका कोई गलती नहीं है। आपने चिकित्सक को हटाया वो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में जो स्वीपर है या वार्ड बॉय है उसकी कोई गलती नहीं है। आपको हटाना है तो जो हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं उन्हें हटाइए, अन्यथा हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। सस्पेंड किया जाए, उन्हें नौकरी से बिल्कुल सस्पेंड ही कर दिया जाए। उनको नौकरी करने के हकदार नहीं है। इसी तरह वो पिछले बार जहां पे थे वहां पर उन्होंने गलत किया, अब यहां भी गलत कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे विधायक जी हैं राम पांडे जी, वो उनके साथ मिले हुए हैं। इसलिए आज तक के 10 दिन हो गया, 10 दिन में वो हमारे घर तक देखने तक नहीं आए कि देखने तक आए हो। इसका मतलब वो मिले हुए हैं। और इसके लिए क्या हम हिंदू नहीं है? वो ऐसे होता है तो हम हिंदू रहते हैं। वोट के लिए हिंदू सब लोग रहते हैं, और जब वोट खत्म हो गया तो सब हिंदू खत्म हो गए, SC ST में आ गए। उसके लिए नहीं है। चोट खाया लड़का, उसका कोई इलाज नहीं किया गया। हॉस्पिटल अधीक्षक की 100% गलती है। धागा क्यों मंगवाया गया? धागा फिर लगाया नहीं गया, वापस कर दिया गया। दोबारा लड़के को बहराइच दूसरे लड़के को भेज दिया गया। अगर मौके पर जो लड़का मरा हुआ है उसको धागा लग जाता तो शायद वो लड़का बच जाता, हमें संतुष्टि होती। धागा ये लगाते हमें संतुष्टि थी, बचता या मरता उससे वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें संतुष्टि कुछ होती कि उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ में। उन्होंने जो कुछ किया गलत किया है, और मैं उनसे बार बार यही विनती करता हूं, या तो वो उसको हटाएं, यहां से निलंबित कर दें उसकी नौकरी को। निलंबित नहीं करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, और अन्य समय के लिए बैठेंगे। ये नहीं कि 1-2 दिन के लिए बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पे रहेंगे, चाहे 1 महीना हो चाहे 1 साल हो। इसके हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। हॉस्पिटल की दवाइयां वो अपने जगह बेचते हैं, जो उनकी खुद की हॉस्पिटल है, आराध्य हॉस्पिटल जो उन्होंने खोल रखा है, वो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। वहां पर आई हुई चीजें वहां पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो आता है ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, उन्होंने यही कहा अधीक्षक महोदय ने कि गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ आता है। जब आता है तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिला? हमारा भाई गया, दवा लेकर के आया, हमारा भाई गया टाका लेकर के आया, ब्लेड लेकर के आया, उसको ऑनलाइन पेमेंट किया है। और इस पे फेरन पांडे जी बोल रहे हैं कि वो गलत है, ये सब गलत अफवाहें हैं। वो कह रहे हैं कि अगर SC ST नहीं होते तो उनके ऊपर कार्रवाई कर। अरे उनकी औकात नहीं है कि कार्रवाई कर दे। वो फेरन पांडे की क्या औकात है वो कार्रवाई करने की? पब्लिक ने उनको चुना था, उस लायक को ही नहीं। वो तो इतना बड़ा बदतमीज है, उनको बात करने की तमीज ही नहीं है। ये इन्होंने गलत किया है, सीएमओ साहब ने इसको गलत किया है। 2 लोग तो इसमें बेकसूर हैं, डॉक्टर बेकसूर नहीं है, लेकिन 2 लोग तो बेकसूर है। डॉक्टर को तो जो चीज मिलेगी उसी हिसाब से डॉक्टर दवा करेगा। जब हॉस्पिटल नहीं देगा तो डॉक्टर कहां से कर देगा? ये बेकसूर है, बेकसूरों को अपना लिया जाए और जो कसूरवार है उन्हें हटाया जाए। नहीं, संतुष्ट नहीं है हम। जो अस्पताल का मेन अधिकारी है, अधीक्षक, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जैसे हम अपने घर पे सब्जी लाएंगे तभी हमारी वाइफ बनाएगी। जो उसने दवा विलेख कर लिया अधीक्षक, तो जो वहाँ वार्ड बॉय है, सफाई कर्मचारी हो तो झाड़ू लगाता है, उसको क्या पता है? उसको तो जो दोगे वही करेगा, जो बताओगे वही करेगा, नहीं करेगा? बताइए, वो तो सफाई कर्मी है, उसको झाड़ू पोछा लगाने का काम है। क्यों टाका लेके आएगा, लगाएगा अपने घर से, या धागा लेके आएगा, या मरीज को सुई धागा लगाएगा? जो उसको सुई धागा लगाना आता तो झाड़ू क्यों लगाता? सीएमओ साहब गलत कर रहे हैं। ये फैल पाने के आदमी है, मिले हुए हैं, लोग बिके हुए हैं। बचा रहे हैं सब लोग मिलके, विधायक जी भी बचा रहे हैं। मीडिया में विधायक जी क्या बोले, अन्य कोई होता तो मानहानि का मुकदमा लिखा देते। किस बिना पे हमारे ऊपर मुकदमा लिखाएंगे विधायक जी?
सीसीटीवी कैमरा खुलाया जाए, आम पब्लिक के सामने लाइव दिखाया जाए उसको। हमारा शासन प्रशासन से ही अनुरोध है, यही मांग है। हम इससे सहमत नहीं है। हम तो लखनऊ जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। हम सब लोग को लेके हम अस्पताल की घेराई करेंगे, धरना रखेंगे। संतुष्ट हम नहीं है सेमू के कार्रवाई से। सेमू कमीशन लिए होंगे, नहीं तो घूस लिए होंगे तिच्छल से, तभी तो सेमू इस तरीके से कर रहे हैं। आज कितने दिन हो, 17 अक्टूबर का मामला है ये, आज 26 अक्टूबर हो गया। एक बच्चा हमारा हॉस्पिटल में पड़ा है, एक बच्चा घर पे मरीज पड़ा, उसके पैर में टाका नहीं, दवा नहीं लगा, पट्टी नहीं बना गया। दूसरे बच्चे को टाका लाया, धागा लाया, फिर भी नहीं लगा। तो सेम को ये नहीं दिख रहा है जो हमारे घर पे आके जानकारी की। इस घटना की मेरे स्तर से जांच कराई गई है और जांच टीम के जांच में ये तथ्य सामने आया है कि ड्यूटी पे उपस्थित चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण उन सभी लोगों का स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया गया। क्या ऐसा माना जाता है कि टाके वहां नहीं दिए गए थे? ऐसा भी हुआ था? जो पीड़ित था वो बता रहा था टाका तो नहीं लगा है। जो बात ये कही जा रही टाका मंगाया गया है तो उसकी भी जांच कराई गई। हालांकि स्टोर में टाका था, लेकिन फिर भी किसी ने मंगवाया है। अब वो कौन मंगवाया ये प्रमाणित नहीं हो रहा, लेकिन वो कह रहा है कि टाका मंगवाया गया और मेडिकल स्टोर वाले ने भी बयान दिया है टाका मंगाया गया। तो किसी न व्यक्ति ने तो मंगाया होगा, इसीलिए फार्मासिस्ट को भी वहां से स्थानांतरित किया गया। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें।